Good morning, dear students. Let's continue our chapter Devotional Paths to the Divine. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जो हैं वो जो सुप्रीम पावर है गॉड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लिए सूफी मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट आई, नाथपंथीज आए, सिद्ध आए, योगी आए। तो इसके बाद एक नई रिलीजियस मूवमेंट आई। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये करीब 13th सेंचुरी के आसपास की बात है। ये जो भक्ति हो रही थी सूफीज़म की, हिंदुइज़म की, नाथपंथी सिद्ध इनकी, तो 13th सेंचुरी के आसपास ये जो सारे इज़म्स चल रहे थे ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ये चीज़ें जैसे कि हमने देखा कि 6th चैप्टर में सेकेंड थर्ड में कि किस तरीके से नई नई डेवलपमेंट हो रही थी, नई किंगडम्स, नई टाउन्स, ये सब कुछ इमर्ज हो रहे थे। तो इसके साथ साथ ये जो भक्ति मूवमेंट है ये भी डेवलप हो रही थी। अब इसमें जो क्राफ्ट पर्सन हैं, पीजन्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये सब जो हैं ये जो मूवमेंट्स थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो इनके आइडियाज़ थे वो फैला रहे थे। इसी तरीके से जो कबीर साहिब जी हैं और बाबा गुरु नानक देव जी हैं, ये आए तो इन्होंने ये जो धर्म में कुछ जो रूढ़िवादिता वाली बातें थी ना, उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया हुआ था ना हिंदू धर्म में कि ये लोअर कास्ट के हैं तो ये मंदिर नहीं जा सकते, अपर कास्ट के ही ये वो कर सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया। कुछ और जो दूसरे संत आए, जैसे तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, तो उन्होंने कुछ जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थी उनको एक्सेप्ट किया और उसको सब तक एक्सेसिबल बनाया कि जो गॉड है, उन्होंने कहा कि अगर हम मतलब भगवान को पाना चाहते हैं तो वो हम उनको जो राम हैं उनके रूप में पा सकते हैं। यानी कि अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें जो राम जी हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। तुलसीदास जी की जो कंपोजिशन थी रामचरितमानस, जो कि अवधी में लिखी गई है, उसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो बताई हैं कि हमें जो हैं पूरे तरीके से भगवान को समर्पण करना चाहिए। इसी तरीके से जो सूरदास जी हैं वो जो कृष्णा है उनको मानते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने जो उनकी कंपोजिशंस थी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्या लहरी, इसमें सारी उन्होंने अपनी जो डिवोशन है गॉड के प्रति वो बताई हुई है। उन्होंने कुछ पोइम्स जो हैं वो असमी लैंग्वेज में भी लिखी हुई हैं, जो कि जिसकी प्रैक्टिस की जाती है। नामघर जो मतलब घरों में रेसिटेशंस होती है, यानी कि वो जो प्रेयर है उसको गाया जाता है। इसी तरीके से दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूड्स सॉन्ग्स लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। इन्होंने ये सारी जो ट्रेडिशन ये चल रहे थे डिवोशन के, गॉड के, कि अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करना, ये चल रहे थे। अब मीराबाई जो है वो एक राजपूत राजकुमारी थी। ये करीब 16th सेंचुरी के आसपास की बात है। तो वो रविदास की शिष्या बन गई, जो कि एक संत थे। तो ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह है तो वो इस चीज़ से उन्होंने भी नहीं माना इस चीज़ को। अब वो लॉर्ड जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, वो उनकी भक्ति करती थी, उनके भजन गाती थी। पूरे तरीके से उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण को
अर्पण कर दिया था और उनको अपना पति मानती थी, इवन कि सब कुछ मानती थी। उन्होंने भी, मीराबाई ने अपना घर बार छोड़ दिया था। और ये जो अपर कास्ट के उस समय थे ना कि लोअर कास्ट के पास नहीं जाना है, ये सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी है, जो कि राजस्थान के लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। A unique feature of most of the संत is that their work. सबसे अलग जो चीज़ है इन संतों की वो क्या था कि जो उन्होंने काम किए हैं वो भगवान की भक्ति में गाने गाते थे जो रीजनल लैंग्वेजेस में गाए जाते थे। और ये जो चीज़ें हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें चलती गई। अब जो चाहे कोई गरीब है या जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो औरतें थी ना, इन गानों को ट्रांसमिट करती थी क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। यही गाने जो हैं आज भी गाए जाते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है।